हेलो एवरीवन, चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम व्यवसाय, पेशा और रोजगार की अवधारणाओं के बारे में समझेंगे। अगर पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। दोनों वीडियोस को देख के अच्छे से नोट्स बनाओ, तभी यहाँ पे आओ। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। लगभग 9 पॉइंट्स हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह की टेबल बनेगी। तो पहले अपने रजिस्टर में उसी हिसाब से ऐसी टेबल बना लीजिए जिसमें कि आप ऐसे 9 पॉइंट्स लिख सकें। और 4 कॉलम्स बनाएंगे, एक आधार का, एक व्यवसाय, पेशा और रोजगार का। आधार का कॉलम, व्यवसाय का कॉलम, पेशा का कॉलम और रोजगार का कॉलम, और ऐसे 9 पॉइंट्स होंगे। एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जाते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके टेबल बना लीजिए। बना ली है तो आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्थापना की विधि। कैसे स्थापित किया जाता है। देखिए, व्यवसाय कैसे स्थापित किया जाता है, ये व्यवसायकर्ता का निर्णय होता है। अगर व्यवसायकर्ता ने डिसाइड करा कि उसको उस व्यवसाय को स्थापित करना है तो वो व्यवसाय को शुरू कर लेगा। और अगर उसको स्थापित करने में कुछ कानूनी औपचारिकताएं हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करेगा और व्यवसाय को शुरू कर सकता है। तो व्यवसायिक संगठन या व्यवसायकर्ता का निर्णय और कोई कानूनी औपचारिकताएं, उनको पूरा करते ही व्यवसाय की स्थापना की जा सकती है। पेशे में कैसे कोई व्यक्ति आ सकता है। पेशे का मतलब है कोई व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है। वो कैसे बनेगा। डॉक्टर कब बनेगा, जब उसके पास में एमबीबीएस की डिग्री होगी, वो उस संगठन का सदस्य बन जाएगा, उसके पास में वो योग्यता का प्रमाण पत्र होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बनेगा, जब उसके पास में आईसीएआई द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की योग्यता का प्रमाण पत्र होगा। ऐसे ही रोजगार की स्थापना की विधि। कोई व्यक्ति रोजगार में कैसे आता है, जब उसको उसके नियोक्ता द्वारा, नियोक्ता मतलब जिसने उसे नौकरी पर रखा है, उसके द्वारा उसको कोई सेवा समझौता या नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो वो रोजगार में आ जाता है। तो स्थापना की विधि, व्यवसाय में व्यवसायकर्ता का निर्णय, पेशे में योग्यता प्रमाण पत्र और रोजगार में नियुक्ति पत्र। इन चीज़ों की आवश्यकता है उसको स्थापित करने के लिए। सेकंड पॉइंट, कार्य की प्रकृति। किस तरह का काम किया जाता है, व्यवसाय में किस तरह का काम किया जाता है, पेशे में किस तरह का काम किया जाता है और रोजगार में किस तरह का काम किया जाता है। देखिए, व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं को या तो उत्पादन करके बेचते हैं या फिर उनको किसी से खरीद कर बेचते हैं। तो ये व्यवसाय में कार्य की प्रकृति है। पेशे में क्या होता है, डॉक्टर है वो अपनी व्यक्तिगत सेवाएं देता है, लॉयर है वो अपनी व्यक्तिगत सेवाएं देता है। तो पेशे में जो व्यक्ति विशेष है वो अपनी पर्सनल सर्विसेज, सेवाएं लोगों को प्रदान करता है। और रोजगार में जो नियुक्ति पत्र में नियम शर्तें लिखी हुई हैं उनके अनुसार व्यक्ति काम करता है या उनके अनुसार ही उसको काम मिलता है। क्लियर है कार्य की प्रकृति। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है योग्यता। क्या बिजनेसमैन बनने के लिए कोई न्यूनतम क्वालिफिकेशन या न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता है। इसका आंसर है नहीं। व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हमने इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम सुने हैं, हमने अंबानी का नाम सुना है, हमने धीरूभाई अंबानी जी का नाम सुना है। क्या उन्होंने कोई ऐसी विशेष डिग्री हासिल करी थी जिससे कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन बने थे। बिल्कुल नहीं। वो उनके खास गुण थे, वो उनकी विशेषताएं थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो व्यवसाय को स्थापित करने के लिए किसी भी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी व्यवसाय चला सकता है और बहुत अच्छा चला सकता है। लेकिन पेशे में डॉक्टर बनने के लिए आपको कौन सी विशेष योग्यता चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री। लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी की डिग्री चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको आईसीएआई के द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र चाहिए। तो आपको विशेष योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता है अगर आप पेशे में जाना चाहते हैं। रोजगार में क्या योग्यता चाहिए, जिस तरह की नौकरी करना चाहते हैं उस नौकरी से जुड़ी हुई जो योग्यता की आवश्यकता है वो आपके पास होनी चाहिए। यानी कि नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता और प्रशिक्षण। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचिंग प्रोफेशन में जो जो क्वालिफिकेशंस चाहिए, जो उस स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तभी डिसाइड होगा कि वो व्यक्ति उस रोज़गार के, उस नौकरी के योग्य है या फिर नहीं है। चौथा पॉइंट, प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब बदले में क्या मिलता है। अभी हमने पहले भी पढ़ा था, व्यवसाय में बदले में क्या मिलता है, लाभ। पेशे में बदले में क्या मिलता है, फीस। और रोजगार में बदले में क्या मिलता है, वेतन। पांचवा पॉइंट, पूंजी, कैपिटल। पैसा किस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्या व्यवसाय में अगर जो पूंजी इन्वेस्ट की जाती है तो कितनी इन्वेस्ट की जाती है। देखिए, व्यवसाय में कितनी पूंजी इन्वेस्ट की जाएगी वो व्यवसाय की प्रकृति
और व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। जिस तरह का बिजनेस है, जितना बड़ा बिजनेस है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि उस व्यवसाय में कितनी पूंजी लगेगी। पेशे में सीमित पूंजी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर है, उसको अपना क्लिनिक खोलना है तो उस क्लिनिक को स्थापित करने के लिए जितना पैसा चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लॉयर है तो उसको अपना चेम्बर बनाना है तो उसको अपने चेम्बर बनाने के लिए जितनी फीस की आवश्यकता है। लेकिन रोजगार में क्या है, उसको नियम शर्तों के अनुसार काम करना है, नियुक्ति पत्र मिल गया है तो उसको केवल अपना जो मालिक है उसके वहाँ जाना है और वहाँ पर नौकरी करनी है, इसलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला पॉइंट आएगा जिसको कि हम जोखिम बोलते हैं। देखिए, जहाँ पर जितना ज़्यादा पैसा लगा होगा वहाँ पर उतना ज़्यादा जोखिम होगा। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगा है? व्यवसाय, पेशा, रोजगार। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर लगा हुआ है? व्यवसाय में। उससे कम पेशे में, सबसे कम रोजगार में। इसलिए जोखिम की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जोखिम व्यवसाय में, उससे कम पेशे में और सबसे कम रोजगार में। यहाँ तक नोट कर लिया है? आगे चलें। ऑल राइट, ये छठा पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया, जोखिम। व्यवसाय में जोखिम है, पेशे में जोखिम कम है और रोजगार में जोखिम ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। सातवां पॉइंट, हितों का हस्तांतरण। धीरू भाई अंबानी ने अपना बिजनेस अपने दोनों बेटों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को सौंप दिया। इसका मतलब व्यवसाय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, या पिता अपने पुत्र को, या एक भाई दूसरे भाई को दे सकता है, दे सकता है। इसलिए व्यवसाय में हितों का हस्तांतरण संभव है। पेशे में क्या? पेशे में हितों का हस्तांतरण संभव है। क्या डॉक्टर ये कह सकता है कि कल से जो क्लिनिक है ये मेरा भाई संभालेगा, कल से क्लिनिक मेरा बेटा संभालेगा? तब तक नहीं कह सकता जब तक कि उसका भाई या उसका बेटा भी MBBS हो, डॉक्टर हो, उसी ट्रेड से रिलेटेड हो। तो पेशे में हितों का हस्तांतरण संभव नहीं है। उसी तरीके से रोजगार, अगर हम कहीं पर नौकरी करते हैं, हम किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं, तो क्या हम अपने बॉस को कह सकते हैं कि भाई आज से मैं नहीं आऊँगा, कल से मेरा भाई यहाँ पर नौकरी करने के लिए आएगा? क्या ऐसा संभव है? नहीं। इसलिए रोजगार में भी हितों का हस्तांतरण संभव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बदले में कोई और ये काम करेगा। तो व्यवसाय में हितों का हस्तांतरण संभव है, पेशे में हितों का हस्तांतरण संभव नहीं है और रोजगार में भी हितों का हस्तांतरण संभव नहीं है। आठवां पॉइंट, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता मतलब नियमों कानूनों का पालन करना, और अगर आप उन नियमों और कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो बदले में दंड भुगतना। क्या व्यवसाय में कोई आचार संहिता है? नहीं, व्यवसाय में कोई आचार संहिता नहीं है। और अगर आप कुछ गलत काम करते भी हैं तो एक बार के लिए हो सकता है, अगर वो गैर कानूनी हो तो आपको कुछ सज़ा मिल भी जाए, अदरवाइज़ कहीं पर कोई ऐसी सज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन पेशे में एज ए प्रोफेशन डॉक्टर्स को एक ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, जिसका पालन करना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो पेशे में आचार संहिता का पालन करना ज़रूरी होता है। ऐसे ही रोज़गार में भी जो उसके मालिक ने, व्यक्ति के मालिक ने जो आचार संहिता बना दी है, उसका पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके लिए। और लास्ट पॉइंट है उदाहरण या एग्जाम्पल। व्यवसाय का एग्जाम्पल दे सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, टाटा कंपनी लिमिटेड, या फिर आपके आसपास कोई भी स्टोर, कोई भी छोटा सा स्टोर, कोई परचून की दुकान, कोई स्टेशनरी शॉप, ये सब जो हैं व्यवसाय की कैटेगरी में आते हैं। पेशे में कौन कौन आता है? डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसके अलावा जो आपको दिमाग में आता हो कि व्यक्ति पेशे की कैटेगरी में आ सकता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और रोज़गार, कोई भी नौकरी जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन काम करता है। क्लियर है व्यवसाय, पेशा और रोज़गार का तुलनात्मक अध्ययन? आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर में हमने व्यवसाय, पेशा और रोज़गार की अवधारणाओं तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। व्यवसाय के उद्देश्य, व्यवसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण, उद्योगों के प्रकार, वाणिज्य क्या होता है, व्यवसायिक जोखिम क्या होता है, आदि। तब तक ये जो भी आपके साथ में डिस्कस किया है इस सबको नोट कर लो, इसके नोट्स बना लो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।